तक हो गया था? 34 तक हो गया था। तो 35 को हम लास्ट में बतलाएंगे, पहले हम 36 नंबर क्वेश्चन को बतलाते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, 6 से 80 रुपया को एक्स वाई जेड में इस प्रकार वितरित कीजिए कि एक्स को वाई के प्राप्त धन का 2/3 तथा वाई को जेड के प्राप्त धन का 1/4 मिले। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक्स वाई और जेड के बीच अनुपात प्रकट करिएगा। हम आपको बतलाए थे कि जब भी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक भिन्न दिखें तो काके की का सहारा लेकर के रेशियो नहीं लिखेंगे। कैसे रेशियो लिखेंगे? सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेकर के रेशियो लिखेंगे। और उस एलसीएम को क्या बोले थे? जिसका पहला जरूरत रहेगा उसके स्थान पर उसको आप रख दीजिएगा। तो देखिए बोला गया है कि एक्स को वाई के प्राप्त धन का 2/3, एक्स को वाई के प्राप्त धन का 2/3 मिलता है। यदि वाई का पता होता, उसका 2/3 करते तो एक्स का पता चल जाता, परंतु यहां पर वाई का पता नहीं है तो एक्स का भी हम नहीं निकाल सकते हैं। उसके आगे वाला डाटा पढ़िए, कहीं उससे काम बन जाए। बोला जा रहा है वाई को जेड के प्राप्त धन का 1/4 मिले, वाई को जेड के प्राप्त धन का 1/4 मिलता है। यदि हमको जेड का पता होता, उसका 1/4 कर देते तो वाई का पता चल जाता, और फिर उसका 2/3 कर देते तो एक्स का भी पता चल जाता। यहां पर सबसे पहला जरूरत आप हमें बताइए किसका है? तो सबसे पहला जरूरत यहां पर जेड का है। तो क्या करिएगा, जेड के स्थान पर क्या रखिएगा? सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लीजिए और उसी को उठा करके रख दीजिए। तो देखिए एक भिन्न है 2/3 और एक भिन्न है 1/4। तो 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 12 होगा। अब इसी से रिलेटेड डाटा पढ़ते हुए पीछे की तरफ आ जाइए। y का रेशियो लिखना है तो y और z से रिलेटेड डाटा जहां पर दिया हुआ है उसको आप पढ़ेंगे। बोला गया है कि y को z के प्राप्त धन का 1/4 मिले, y को z के प्राप्त धन का 1/4 मिले तो 12 का 1/4 करिएगा तो कितना होगा? 3 होगा। अब x का रेशियो लिखना है तो x और y से रिलेटेड डाटा पढ़िए। दिया हुआ है, बोला है कि x को y के प्राप्त धन का 2/3 मिलता है, x को y के प्राप्त धन का 2/3 मिलता है। मेरे भाई 3 का आप 2/3 करिएगा तो कितना होगा? 2 ना। तो रेशियो लिखा गया आसानी से। अब रेशियो लिखा गया। देखिए निश्चित राशि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? निश्चित राशि 680 दिया हुआ है। इसी निश्चित राशि को एक्स वाई जेड के में बांटा गया है, एक्स वाई जेड में बांटा गया है। तो ये निश्चित राशि तीनों का योग दिया हुआ है। तीनों का क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है। तो योग का तुलना अनुपात के योग से करिएगा और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। तो रेशियो में देखिए तीनों का योग कितना है? 12 3 15 और 2 17। तो 680 का तुलना आप 17 से करिएगा। इसमें पूछा जा रहा है किसका? किसका पूछा जा रहा है? सभी का पूछा जा रहा है, अलग अलग सभी का पूछा जा रहा है। तो देखिए यदि आप x का निकालिएगा तो इसमें x के रेशियो से गुना करिएगा, है ना। 17 चौका 68 तो कितना हो गया? 80 हो गया। 80 रुपया x को मिलता है 80 रुपया। अब y को कितना मिलता है? तो तुलना करबे ना करिएगा, तुलना तो करबे करिएगा। 6 से 80 का तुलना किससे? 17 से। y का निकालने के लिए y के रेशियो से गुना करिएगा। तो 17 चौका 68 तो कितना हो गया? 120 रुपया। उसी प्रकार आप z का भी निकाल लीजिएगा। 680 का तुलना आप 17 से तो करबे करिएगा, z का निकालने के लिए इसमें 12 से गुना करिएगा। 17 चौका 68 40 हो गया। अब 40 से 12 में गुना करिएगा, 12 चौका 48 480 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये काफ़ी आसान प्रश्न था, इसे आप नोट करिए। इसको और जल्दीबाजी में करना चाहते तो ऐसे कर देते इस प्रश्न के लिए। तीनों का योग हो गया 17, अनुपात में 17 निश्चित राशि के रूप में 680 हुआ कि नहीं? 680। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? काटना दीजिए 40। एक रेशियो का मान कितना?
40 रुपया, एक रेशियो के मान 40 रुपया, सभी का पूछ रहा है तो 2 रेशियो का मान इसमें 40 से गुना कर दो तो 80 रुपया, 3 रेशियो का मान इसमें भी 40 से आप क्या करिएगा गुना कर दीजिए तो 120 रुपया है ना, इसमें भी 40 से गुना कर दीजिए, 12 चौक 48, 480 रुपया, इस तरह से कर सकते थे। बात समझ में आया? तो इसको हम मिटाते हैं। अब आप 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। जब भी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक भिन्न दिखें तो काकेकी का सहारा लेकर के रेशियो नहीं लिखिएगा, सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेकर के रेशियो लिखिएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक टोकरी में रखे फलों में आम, संतरे तथा सेब की संख्या में, आम, संतरे तथा सेब की संख्या में अनुपात दिया हुआ है 2/3, 1/5, 1/4, ये अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो आपका पहला काम होना चाहिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेना। तो 3, 5 और 4 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 60 होगा, और 60 से आप क्या करिएगा प्रत्येक पद को गुना कर दीजिएगा। इससे क्या होता है सिंपल रेशियो में बदल जाता है। 3 से काटिएगा 20 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा 12 बार में कटेगा, और 4 से काटिएगा तो 15 बार में कटेगा। यदि और कटता तो काट के छोटा कर देते, कट नहीं रहा है तो रेशियो हो गया 40:12:15। हम आम, संतरे और सेब के बीच अनुपात प्रकट कर लिए। अब देखिए निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, निश्चित राशि 147 दिया हुआ है, निश्चित राशि 147 दिया हुआ है। यह क्या दिया हुआ है इसको जानने के लिए इस लाइन को पढ़ते हैं। देखिए जहां पर यह दिया हुआ है, यदि सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर है, सेब और संतरे की संख्या में 147 का अंतर है, तो सेब और संतरे की संख्या में रेशियो में कितने का अंतर है इसको आप देखिए 3 का अंतर है। तो इसका तुलना आप किससे करिएगा 3 से करिएगा, और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। पूछ रहा है आम की संख्या बताइए भैया क्या होगा, तो आम के रेशियो से गुना करिएगा, 40 से गुना करिएगा, 3 से इसको काटिएगा ना तो 3 चौक 12, 3 9 27, 49 बार में कटेगा, और 49 से 4 में गुना 40 में गुना करिए तो हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 चौका 16, 16 और 3 कितना 19, इतना ना होगा 1960 रुपया। कितना होगा 1960 रुपया। इसे भी आप नोट करें। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, हाँ में हाँ नहीं मिलाइएगा, समझे? इसको हम मिटा दें। चलिए आप इसे समझ गए। अब आप 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 38 नंबर, कॉपी, कलम और पेंसिल के मूल्यों में 7:5:2 का अनुपात है। अनुपात आपको दिया हुआ है, इसमें अनुपात प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें पहले ही दे दिया है। कॉपी, कलम और पेंसिल, क्या लिखा रहा है, कॉपी, कलम और पेंसिल के मूल्यों में अनुपात दिया हुआ है 7:5:2। ये मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए निश्चित राशि इस प्रश्न में 154 दिया हुआ है। ये 154 क्या है इसको जानने के लिए ये जहां पर दिया हुआ है उस लाइन को पढ़िए। बोला गया है कि यदि एक कलम तथा 3 पेंसिल का मूल्य 154 रुपया हो, यदि एक कलम तथा 3 पेंसिल का मूल्य 154 रुपया है
तो अनुपात में 1 कलम और 3 पेंसिल के मूल्य से इसका तुलना कर दीजिए। तो देखिए 1 कलम का मूल्य 5 और 3 पेंसिल का 3 दूनी 6, 6 5 11। तो इसका तुलना आप किससे करिएगा? 11 से करिएगा। और जो पूछेगा उससे गुना करिएगा। पूछ रहा है 4 कलम 2 पेंसिल और 1 कॉपी का मूल्य। तो अनुपात में 4 कलम 2 पेंसिल और 1 कॉपी का मूल्य निकालिए और उससे गुना कर दीजिए, वही से आपका काम बन जाएगा। देखिए 4 कलम का कितना होगा? 20, 4 पंचे 20, ठीक ना। 2 पेंसिल तो 2 दूनी 4, 20 4 24 और 1 कॉपी भी है, तो 1 कॉपी का 7 होगा। तो 24 और 7 कितना होगा? 31 होगा। 11 से काटिएगा 14 बार में कटेगा ना। अब 14 से गुना कर लीजिए 31 में। 14 का 14 के 4 हासिल 1, 14 तिया 42 और 1 43 रुपया हो गया। 434 रुपया हो गया। समझ में आ रहा है भाई साहब? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को आप देखें और समझ भी गए। अब आप 39 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा और ध्यान दीजिए। देखिए कहता है कि के को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया, के को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रथम 2 भागों का योग, प्रथम इस तरह से मान लेते हैं, प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का, आप तो रेशियो लिखना सीख चुके हैं, प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का कितना है? x बटा y गुना है। तो किसमें का लगा बताइए? तीसरे भाग में का लगा, तो तीसरे भाग के स्थान पर जो हर में है ना वह चला जाएगा। तो तीसरे भाग के स्थान पर क्या चला जाएगा? y। क्या चला जाएगा? y। और दोनों का योग का रेशियो कितना हो जाएगा? x। इस तरह से हम रेशियो प्रकट कर लिए ना। k को ना 3 भागों में बांटा गया था, यहां पर निश्चित राशि k ही दिया हुआ है। निश्चित राशि क्या दिया हुआ है? k दिया हुआ है, इसी को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए ये जो k है ना, तीनों का योग दिया हुआ है, तो योग का तुलना योग से करिएगा तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। योग का तुलना योग से कर दिए। तीसरा भाग पूछ रहा है मेरे भाई, तो तीसरा भाग निकालने के लिए इसमें आप क्या करिएगा? y से गुना करिएगा। तो इसी को आप कहिएगा कि हो गया कि y बट्टा में x प्लस वाई। यही हो गया आपका आंसर। यदि पूछा होता इस प्रश्न में कि पहला भाग बतलाइए तो आप कहते ज्ञात नहीं कर सकते। यदि पूछा होता कि दूसरा भाग बतलाइए तो उसको भी आप ज्ञात नहीं कर सकते थे, समझे ना। यदि पूछता पहला भाग और दूसरा भाग का योग बताइए तो आप x से गुना करते। देखिए x में पहला भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है, ये हमको थोड़ी पता है। तो पहला या दूसरा में से कोनो एगो पूछा होता तो ज्ञात नहीं कर सकते थे। चलिए इसको भी आप नोट करिए, के को यहां पर निश्चित राशि मान के चलिएगा। अब आप 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। बोला है 3 संख्याओं का योग 116 है। 3 संख्या है जिसका योग दिया हुआ है 116, यही निश्चित राशि है। उसके बाद बोला गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है प्रश्न में, समझे। बोला गया है कि यदि दूसरी व तीसरी संख्याएं 9:16 के अनुपात में हो, यदि दूसरी व तीसरी संख्याएं किस अनुपात में है? 9:16 के अनुपात में है। 9:16 के अनुपात में है। उसके बाद बोला गया है तथा पहली व तीसरी संख्याएं 1:4 के अनुपात में है। 1:4
4 के अनुपात में हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले आप क्या करिए, तीनों का एक साथ रेशियो निकाल लीजिए। तीनों का एक साथ सबसे पहले आप रेशियो निकाल लीजिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच क्या रेशियो होगा। तो देखिए, यह एक अलग घर है और यह एक अलग घर है, दोनों को एक साथ जोड़ना है। तो आप मीडिएटर को देखिएगा, यहां पर मीडिएटर का काम 3 कर रहा है, तीसरा भाग कर रहा है। तो तीसरा भाग दोनों जगह समान होना चाहिए, जबकि दोनों जगह समान नहीं है। तो सबसे पहले इसको समान करिए। तो जिसको जिसको समान करना रहता है हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, और जो एलसीएम आता है ना उतना ही दोनों को बना देंगे। तो देखिए 16 और 4 का एलसीएम 16 होगा। 16 होने के लिए इसमें 4 से गुना, और 16 होने के लिए इसमें 1 से गुना। 1 से करिए या ना करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 4 से इसमें गुना किए हैं तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 1 से गुना किए तो एकरों में 1 से गुना करना पड़ेगा। अब मीडिएटर समान हो चुका है। तो अब आप रेशियो लिख दीजिए यहां से उठा करके। देखिए पहला का कितना हो जाएगा, 4 न हो, यहां है 4, और दूसर का के 9, और तेसर का के 16। तो ये रेशियो निकल गया, तीनों के बीच रेशियो निकाल लिए। ये 116 रुपया क्या दिया हुआ है प्रश्न में, तीनों का योग दिया हुआ है। तो योग का तुलना अनुपात के योग से करिएगा। 16 9 25 और 4 29। तो योग का तुलना योग से कर दिए। पूछ क्या रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा संख्या क्या है। तो दूसरा संख्या रेशियो में देखिए कितना है, 9 है। तो 9 से गुना करिएगा। कितना बार में कटेगा, 4 बार में ये कट जाएगा। 9 चौक 6 हो गया। तो इसको मिटा दूं, चलिए अब आप 41 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है 1300 रुपया को पी क्यू आर एस में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग बटा Q का भाग। इसको ऐसे लिखते हैं, P का भाग बटा Q का भाग। कोई दिक्कत है, P का भाग बटा Q का भाग बराबर Q का भाग बटा R का भाग बराबर R का भाग बटा S का भाग बराबर 2/3। बराबर क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप रेशियो पर कट कर लीजिए P Q R S के बीच। तो देखिए कैसे करिएगा, P बटा Q को आप P अनुपात Q लिख सकते हैं। हम आपको बताए थे सम इंपोर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट यही था। A अनुपात B को A बटा B के रूप में लिख सकते हैं, तो A बटा B को भी A अनुपात B के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए P बटा Q का मान कितना है, 2/3। तो उसको आप 2/3 लिखिएगा। सब आपस में बराबर है, इसका मान इतना है, इसका भी मान उतना ही होगा, इसका भी मान उतना ही ना होगा, सब आपस में बराबर है। Q बटा R है, इसको आप लिखिएगा Q अनुपात R। रेशियो में कितना हो जाएगा, 2/3। इसका भी वैल्यू वही है ना। और R बटा S को लिखिएगा R अनुपात S, ये भी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सबसे पहले आप सबों के बीच रेशियो प्रकट कर लीजिए। नाम आया है P Q R और S। देखिए हम कैसे अनुपात प्रकट करते हैं। हम आपको बताए थे कि जब 2 से अधिक घरों में रिलेशन जोड़ना हो तो मीडिएटर को देखिएगा इस तरह से क्रॉस में काम करता है कि नहीं करता है। पहला घर के दूसरा सदस्य, दूसरा घर के पहला सदस्य, दूसरा घर का दूसरा सदस्य, तीसरा घर का पहला सदस्य, मतलब इस तरह से क्रॉस में काम करना चाहिए। यदि नहीं करता रहेगा
तो आप उसको अरेंज करके इसी तरह से लिखिएगा, क्योंकि जब इस तरह से मीडिएटर रहता है तो सभी फर्स्ट वाला को आपस में गुना कर देने पर फर्स्ट वाला का मान निकल जाता है, और सभी लास्ट वाला को आपस में गुना कर देने पर लास्ट वाला का मान निकल जाता है। फिर उसी से रिलेट करके सबों का मान निकाल लेते हैं। बात समझ में आया? तो सभी फर्स्ट को आपस में गुना करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, पी का मान हमको निकल गया, पी का रेशियो निकल गया 8। अब देखिए पी से क्यू हमको निकालना है, तो पी और क्यू का रेशियो यहां पर दिया हुआ है, हमको पता चल गया कि पी का रेशियो 8 है। तो मेरे भाई इसको 8 बनाने के लिए इसमें आप 4 से गुना करिएगा, तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 तिया है, क्यू कितना हो जाएगा 12। अब क्यू का पता चल गया कि 12 है। अब क्यू से हमको आर निकालना है, तो क्यू और आर को देखिए कहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है। क्यू का रेशियो पता चल गया 12 है और यहां पर 2 है, तब 12 बनाने के लिए इसमें कैसे गुना करिएगा, 6 से गुना करिएगा। जब इसमें 6 से, तो अहू में ना 6 से, तो 6 18 हो जाएगा, है ना। अब आर से एस निकाल लीजिए, या सभी लास्ट टर्म को आपस में गुना करके आप निकाल लीजिए, बात तो उतना ही होगा। तो देखिए आर का मान पता चल गया 18 है, और इसका हमको पता करना है, आर और एस का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। आर को 18 बनाने के लिए इसमें आप 9 से गुना करिएगा ना, तो 9 से इसमें, तो इसमें भी 9 से, तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27। तो ये हो गया अनुपात। यदि कटेगा तो काट के छोटा कर लीजिएगा, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो यही हो गया रेशियो। अब देखिए निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, 1300 रुपया। कितना दिया हुआ है 1300 रुपया। ये 1300 क्या है, योग है, ये सबों का योग है। इसी 1300 को पी क्यू आर एस में बांटा गया है इस अनुपात में। बात समझ में आया? तो योग का तुलना आप योग से करिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना 65 होगा। तो योग का तुलना योग से कर दिए, और जो पूछेगा उससे गुना करके लिखिएगा। तो पूछ रहा है इसमें पी का भाग बताइए, तो देखिए पी का रेशियो कितना है 8 है, तो इसमें 8 से गुना करिएगा। 65 से काटिएगा, 65 दूनी 130 होता है, तो 20 बार में कट गया पूरा, है ना। तो कितना हो जाएगा 160, 20 8 160, तो 160 हो गया। तो ये हो जाएगा रुपया में 160 रुपया इसका उत्तर हो गया। इसे आप नोट करें, इसे आप नोट करें। अब आप 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए कहता है एक दुकान में कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है। कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है, तथा पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। कहता है यदि दुकान में कुल 120 कलम हो तो बताएं कि कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है। तो देखिए प्रश्न में एक से अधिक भिन्न दिख रहा है, तो काके की का सहारा लेकर के रेशियो नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेकर के रेशियो लिखेंगे। तो देखिए नाम क्या क्या आया है, एक तो नाम आया है कलम, एक नाम आया है पेंसिल, और एक नाम आया है कॉपी। कॉपी तो देखिए पढ़ते हैं, बोला गया है कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है। कलम की जो संख्या है ना पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है। यदि पेंसिल की संख्या पता होता, इसका 2/3 करते तो कलम की संख्या पता चल जाता है कि नहीं। लेकिन पेंसिल की संख्या मुझे पता नहीं है, तो कलम की संख्या भी पता नहीं कर सकते हैं। अब इससे आगे पढ़िए, बोला गया है कि पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। पेंसिल की जो संख्या है ना कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। यदि कॉपी की संख्या पता होता, इसका 4/5 करते तो पेंसिल की संख्या पता चल जाता। तो यहाँ पर तो किसी का पता नहीं है, तो सबसे पहला जरूरत किसका है उसको आप ढूंढिए। किसका जरूरत है सबसे पहला, कॉपी की संख्या का सबसे पहला जरूरत है।
तो उसी के जगह पर कुछ ना कुछ मानिएगा। तो क्या मानिएगा? सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लीजिएगा और उसी को वहां पर उठा करके रख दीजिएगा। तो देखिए पहला भिन्न के हर में 3 है, दूसरा भिन्न के हर में 5 है, 5 3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? 15 होगा। अब उससे रिलेटेड डाटा पढ़िए और रेशियो लिख दीजिए। पेंसिल और कॉपी में रिलेशन दिया हुआ है। क्या बोला गया है? पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। ये जो पेंसिल की संख्या है ना, कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। तो 15 का 4/5 करिएगा तो कितना होगा? 12 होगा। रेशियो लिख लिए। अब उसके बाद देखिए हमको कलम का रेशियो निकालना है। तो कलम और पेंसिल से रिलेटेड डाटा जहां पर दिया हुआ है उसको आप पढ़िए। बोला गया है, शुरू में पढ़िएगा, कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है। कलम की संख्या जो है ना पेंसिल की संख्या का मतलब 12 का 2/3 गुना है। 2/3 गुना है ना, 2/3 गुना। 3 से कटवा 4 बार में कर तो 4 2 ने 8। तो रेशियो लिखा गया इतना है ना। इसको मिटा दूं। आप समझ गए रेशियो लिखना। रेशियो किस तरह से लिखें, ये रेशियो प्रकट हो गया। अब देखिए निश्चित राशि यहां पर क्या दिया हुआ है? 120। इस प्रश्न में निश्चित राशि 120 दिया हुआ है। ये 120 क्या है इसको जानने के लिए जहां पर वो है उसको पढ़िए। बोला गया यदि दुकान में कुल 120 कलम हो। अच्छा, कुल 120 कलम है तो कुल कलम का तुलना अनुपात के कुल कलम से ना करिएगा। तो कुल कलम कितने है? 8 है। तो 8 से तुलना करिएगा और जो पूछेगा ओकरा से ना गुना कर दीजिएगा। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है। कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है? तो रेशियो में देखिए ना कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो 3 से ना गुना करिएगा। अब 8 से काटिएगा 15 बार में, 15 तिहाई 45। तो कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से 45 अधिक है। क्या आप इसे समझे?